बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। आज हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी नताइज हैं, रिज़ल्ट्स हैं, वो किस वजह से हैं। उसकी मेन वजह क्या होती है। मसलन एक इंसान की इज़्ज़त माशरे में बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, या एक इंसान बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त होता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। एक इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी आपके पास या मेरे पास या किसी भी इंसान के पास जो कुछ भी है वो क्यों है, वो कैसे है, इस चीज़ को हम देखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने ये एक पिक्चर रखता हूँ। आप इसमें देखेंगे कि आप सबसे पहले समझ लें कि एक आइसबर्ग मैंने ड्रा किया है। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फ़ का एक टुकड़ा होता है जो समंदर में तैर रहा होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा यानी टिप जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ ये नज़र आ रही होती है। ये नीचे वाला ये जितना भी हिस्सा होता है ना, ये सारे का सारा पानी के अंदर होता है। यानी आप क्या लें कि 80% हिस्सा नज़र नहीं आता, सिर्फ 20% इसका हिस्सा नज़र आता है जिसको हम टिप बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी हमें मिलता है वो एक्चुअल में इस आइसबर्ग की चोटी की तरह है। यानी कि वो बज़ाहिर हमें थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है वो ऐसे ही है जैसे आइसबर्ग की चोटी है, लेकिन जो भी हमारी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है वो इसकी बेस पे होता है। जैसे आइसबर्ग की चोटी किस पे स्टैंड कर रही है, इस पे एक स्टैंड कर रही है जो उसका निचला हिस्सा है जो 80% है। इस तरह हमारी जो ज़िंदगी है इसमें जो भी हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी स्टैंड कर रहे होते हैं हमारे पर्पस प्रायोरिटी पे। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो मैंने इसको ये ड्रा इस तरह से किया कि सबसे पहले आपका एक पर्पस डिफाइंड होता है। वो बेशक आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आपके जहन में कोई ना कोई एक पर्पस ज़रूर होता है। उस पर्पस की बेस पे आपकी तरजीहात का तयन होता है और उसकी बेस पे फिर आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि रिज़ल्ट्स होते हैं। अगर इसको एक मिसाल से मैं आपको बयान करूँ तो वो इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि इंसान की नज़र में पैसा अहम है, इज़्ज़त अहम नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, उसका पर्पस क्या हो गया? पैसा। अब उसकी प्रायोरिटीज़ यानी तरजीहात क्या होगी कि पैसा हासिल करो चाहे जैसे भी हासिल करो। क्यों? क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी को धोखा देता है, किसी के साथ झूठ बोलता है या नहीं बोलता, क्योंकि वो इन चीज़ों से आ रही है, उसको इन चीज़ों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये तरजीहात में नहीं होंगी और रिज़ल्ट क्या होगा? अल्टीमेटली उसके पास पैसा होगा लेकिन इज़्ज़त नहीं होगी। क्यों? उसका पर्पस पैसा है। लेकिन एक इंसान दूसरा इंसान ले लेते हैं जिसके लिए लोग यानी दूसरे लोगों की जान, माल, हिफाजत, इज़्ज़त ये उसके लिए अहम है, ये उसका पर्पस है। अब उसकी तरजीहात भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि आप के लिए लोग अहम है, आपकी इज़्ज़त अहम है या लोगों की इज़्ज़त अहम है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे आपने एक मीटिंग तय की हुई है जिस मीटिंग का एजेंडा बहुत अहम है, क्योंकि इस मीटिंग के करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो रास्ते पे एक एक्सीडेंट होता है। अब आप अगर वहाँ पे रुकते हैं, एक्सीडेंट को देखते हैं, वो बंदा जो एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी हुआ है या खुदा न खास्ता उसकी जान चली गई है, तो आप अगर वहाँ पे रुकते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान अहम है। लेकिन अगर आपके लिए पैसा अहम है तो क्या आप वहाँ पे रुकेंगे? आप नहीं रुकेंगे। आपकी कोशिश होगी जल्द अज जल्द आप अपने पॉइंट पे पहुँचे और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डीलिंग है, उसको आप साइन करें। तो इस तरह से जो हमारा मकसद होता है उसकी बुनियाद पे हमारी तरजीहात का तयन होता है और उसकी बेस पे हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारा पर्पस या हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं ये इतनी डीप रूटेड होती हैं, ये नज़र नहीं आती। जैसे आइसबर्ग का निचला हिस्सा जो 80% है वो नज़र नहीं आता। ये छोटे होते ही कहीं हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है, हमारा पर्पस बन जाता है। जैसे आजकल अगर आप बच्चों में देखें तो उनसे पूछें ना क्या करना है ज़िंदगी में, वो बोलेंगे कि बाहर जाना है या कोठी बनानी है, या वो कहीं कोई बोलेगा कि मैंने सिंगर बनना है। वो बचपन में ही अपने फ्रेंड्स से इधर उधर से जो भी इन्फ्लुएंस वो लेते हैं उसको अपने ब्रेन में वो सवार कर लेते हैं और वो उनके पर्पस की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि उनको नहीं पता होता है किस्म का कि ये पर्पस उनके लिए क्या क्या करेगा। लेकिन जो भी उनके ब्रेन में कॉन्शियसली यानी जानते हुए या चाहे ना जानते हुए जो भी उन्होंने अपने माइंड में अहम करार दे दिया होता है, उसकी बेस पे आगे उनकी तरजीहात डिफ़ाइन हो जाती हैं और उसकी बेस पे फिर उनकी ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स आते हैं। यानी आप देख लें कि अगर आप अपने इर्द गिर्द में एनालिसिस करें, आपके जो भी इंसान, चाहे उसके पास इज़्ज़त है या ज़िल्लत है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, चाहे उसके पास जो कुछ भी है, आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसकी बैकग्राउंड में जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो पता चलेगा
कि वाकई उसकी जो नीयत है, उसका जो पर्पज़ है, वो यही चीज़ है जिसकी बेस पे आगे उसको ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के नताइज बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के नताइज को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जो डीप रूटेड थाट्स हैं, वो जो आपके पर्पज़ हैं, उस पे काम करना होगा। क्या आपको सोचना होगा कि आपके लिए लोग अहम हैं, पैसा अहम है, इज़्ज़त अहम है, बच्चे अहम है, माँ बाप अहम है, मज़हब अहम है। अब देखें ना, एक बंदा जो जिसके लिए फ़र्ज़ करते हैं, एक बंदा जिसका मकसद ही रोज़गार कमाना है अपने और अपने बच्चों के लिए, उसके गांव में अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो उसको कोई परवाह नहीं होगी, क्यों? उसकी तरजीहात में वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो हम कैसे फिर हमारे जो अगर मकसद ही तय नहीं होगा, हमारे मकसद में तो दूर दूर अपने मुल्क का नाम, अपने मज़हब का नाम तो होता ही नहीं है कि हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करें, कुछ बने। इस तरह का पर्पज़ तो हम रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से नतीजा भी आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क पे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। जब चाहे जो चाहे हम पे क्वेश्चन मार्क लगवा देता है, कोई टेररिस्ट कहलवार कह के हम पे फैटफ की लिस्ट में डलवा रहा है, कोई किसी और तरीके से हमें बदनाम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ कहीं हम तक लिमिटेड है। हम चूँकि चार दीवारी जो हमने अपने दिमाग में रखी है उससे ऊपर का सोचते नहीं है, जिसकी वजह से तरजीहात हमारी बदलती नहीं है और जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स भी हमारे बदल नहीं रहे। तो आप भी, मैं भी, हम सबको अपने डीप रूटेड थाट्स, अपने जो पर्पज़ हैं उसको देखना होगा, ताकि हमारी तरजीहात बदलें और ताकि हमारे नताइज बदलें। अस्सलाम वालेकुम।